हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर बात करते हैं हम लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि साइंटिफिक रीजंस क्या है हमारे मेंटल ब्लॉक्स या फिर रेजिस्टेंसेस का। यानी कि अगर हमको ये भी पता है कि हमको ना लाइफ में कुछ अचीव करना है, लेकिन हमको पता होने के बावजूद भी हम उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उस चीज़ को जो है ना टालते चले जाते हैं और हमारे अंदर से ना कुछ रेजिस्ट कर रहा होता है, कुछ रोक रहा होता है हमको। ये क्या चीज़ है जो हमको रोक रही होती है? ऐसा क्या है कि जो हमको रोक रहा होता है, यानी कि हमारा ब्लॉक बन रहा होता है या फिर हमारे लिए रेजिस्टेंस बन रहा होता है, और हमारी रेजिस्टेंस के कारण ही हम उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते या मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं जो चीज़ें हमको पता है कि हमको करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं कारण कि साइंटिफिक रीजन क्या है इन सारे ब्लॉक्स का या फिर इन सारी रेजिस्टेंसेस का। क्योंकि जब तक हमको कारण पता नहीं चलेगा तब तक हम सिर्फ ना इफेक्ट्स को चेंज करते रहेंगे, यानी कि कोशिश करते रहेंगे अपने बिहेवियर को फिक्स करने की। हमारा बिहेवियर तब तक फिक्स नहीं होगा जब तक उसके पीछे का बैकग्राउंड, यानी कि हमारा कॉज हमको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अदरवाइज तो ये ऐसे ही हो जाएगा ना कि हम बीमारी ठीक करना चाहते हैं लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि बीमारी वायरल इन्फेक्शन की वजह से है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो ये पता करने के लिए आज हम समझते हैं कि क्या साइंटिफिक रीजंस होते हैं कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ को टालते चले जाते हैं या फिर हम अपनी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करते चले जाते हैं। यहाँ कमाल की बात यह है जानने वाली कि अपनी मैनिफेस्टेशन के सबसे बड़ा ब्लॉक हम खुद होते हैं। ठीक है, और ये क्यों होता है और कैसे होता है, आज के वीडियो में जब आप एंड तक रहेंगे ना तो आपको सब समझ में आता है। तो फर्स्ट रीजन यहाँ पर आता है हमारा ऑटोमेटेड नर्वस रिस्पॉन्स। ठीक है, हमारा जो ऑटोमेटेड नर्वस रिस्पॉन्स है, इसका मतलब हम ऐसे समझते हैं कि लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपके हाथ में एक एप्पल है। ठीक है, आपने उसको जैसे ही देखा, यानी कि आपकी विजुअल सेंस ने उसको जैसे ही देखा, उसके अंदर अपने आप ही इंफॉर्मेशन आ गई कि ये एक एप्पल है। ठीक है, अब अपनी विजुअल सेंस को बंद कर दीजिए। अब लेट्स से मैं आपको ना एक्सप्लेन करती हूँ, एक रेड कलर का फ्रूट है और वो राउंड राउंड होता है और उसको जब हम खाते हैं तो बड़ा अच्छा सा उसका टेस्ट आता है और उसके जूसेस भी बनते हैं। तो अब रेड कलर सुनते ही हमारे दिमाग में अपने आप ही नेचुरली एप्पल दिमाग में आएगा, राइट? तो इसका मतलब हमारे माइंड ने उस टाइप पे फिर से इमेज बना दी एप्पल। ठीक है, सिमिलरली अगर अब आपकी ऑडिटरी सेंस भी बंद है, विजुअल भी बंद है, आपको उस चीज़ को स्मेल करना है। ठीक है, तो अगर आप अपने हाथ में एप्पल को रख के स्मेल करेंगे ना तो आप स्मेल सेंस से भी बता सकते हैं कि वो एक एप्पल है। ऐसे ही आप टेस्ट सेंस से भी बता सकते हैं, आप टच करके उसकी फीलिंग लेकर भी बता सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको ये बोलूँ आंख बंद करूँ, एक रेड कलर का एप्पल इमेजिन करूँ, टेस्ट करूँ, तो उसकी जो फीलिंग आ रही है टेस्ट की, उससे भी आप बता सकते हैं, है ना? क्योंकि विजुअलाइजेशन करने में ना ये चीज़ें, जो चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई होती है, उन चीज़ों को विजुअलाइज करना बहुत आसान होता है। अब बात कहाँ आती है, अगर मैं आपको बोलूँ आँख बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में सीका है और उसको टेस्ट कीजिए, हमारे सेंसेस को तो ये समझ में ही नहीं आएगा कि सीका है क्या। क्यों? क्योंकि सीका कोई वर्ड ही नहीं है। अब हुआ क्या कि हमारे नर्वस सिस्टम में जो चीज़ ऑलरेडी स्टोर्ड है, हम सिर्फ उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ इस बात को समझ, यानी कि जो चीज़ हमारे माइंड में स्टोर्ड ही नहीं है, हमारे नर्वस सिस्टम में जो चीज़ स्टोर्ड ही नहीं है, जो फीलिंग स्टोर्ड नहीं है, जो विजुअल जो है वो स्टोर्ड नहीं है, जो चीज़ें सुनने में स्टोर्ड नहीं है, वो चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को एक मल्टी मिलियनर या बिलियनर देखते हैं तो उस चीज़ का जो सेंस ऑर्गन्स को सेंस लेना चाहिए वो स्टोर्ड ही नहीं है। अब वो जो चीज़ स्टोर्ड ही नहीं है हमारे ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम में, वो हम कैसे मैनिफेस्ट करेंगे बताइए? नहीं देख सकते ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमको ये समझना है कि इन चीज़ों को पहले अपने नर्वस सिस्टम में लेके आना है, तभी जाकर हम अपना एक नर्वस रिस्पॉन्स तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ माइंडसेट से काम नहीं चलता है कि हमने जो है ना माइंड में सोच लिया या एफर्मेशंस बना ली, उससे काम नहीं चलता है। अपने नर्वस सिस्टम को उस चीज़ के लिए एट्यून करना ज़रूरी है, कंडीशनिंग करनी ज़रूरी है। ठीक है, और इसके लिए विजुअलाइजेशन के ऊपर ना एक नया वीडियो मैं बनाऊंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो इस चीज़ को समझते हैं कि क्योंकि हमारा एक ऑटोमेटेड नर्वस रिस्पॉन्स है एक चीज़ को ना करने का, यानी कि अगर लेट्स से आप चाहते हैं कि मुझे जिम ज्वाइन करना है, ठीक है, लेकिन डेली की हैबिट नहीं है,
क्योंकि डेली तो हम सुबह जो है ना वो लेट तक सो रहे होते हैं और अलार्म भी बज जाता है, उसके बावजूद भी नहीं उठते हैं। ये जो ऑटोमेटेड नर्वस रिस्पॉन्स है ना, उसने तो ये देखा है कि हम रोज अलार्म लगा रहे हैं लेकिन रोज ही नहीं उठ रहे हैं। हम ये डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं कि हमको उठ के जिम के लिए तैयार होना है या जाना है। ठीक है, तो हमारा ऑटोमेटेड नर्वस रिस्पॉन्स यहाँ पर क्या कहता है कि आई एम नॉट रेडी फॉर द जिम। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने आप को तैयार करके अगर फोर्सफुली चले भी जाएंगे ना, उसके बावजूद भी 2 या 3 दिन के बाद में आप कर नहीं पाएंगे। इसका क्या कारण है? तो यहाँ आते हैं हम सेकेंड साइंटिफिक रीजन की ओर, जो ये कहता है कि फोर्स लीड्स टू फ्रिक्शन। ठीक है, अब आप खुद ही नोटिस कीजिए, किसी भी चीज़ पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी अपना फोर्स पीछे लगाता है, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो साइंस के इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब हम किसी भी हैबिट को खुद पर फोर्स करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये हमारे लिए ज़रूरी है और हम बार बार फोर्स कर रहे होते हैं उस चीज़ को, तो वो जो चीज़ है ना वो भी हमको फ्रिक्शन की वजह से हम उस चीज़ को, उस फोर्स को प्रॉपरली अप्लाई ही नहीं कर पाते। इसी कारण से हम 2 या 3 या 4 बार उस चीज़ को करने के बाद 5वीं बार कर ही नहीं पाते। हम वापस अपने ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस काम को हम रोज़ करते हैं हम वही काम रोज़ करते हैं। जो काम हम रोज़ नहीं करते हैं वो हमारे लिए सेफ जोन नहीं है, और जो चीज़ हमारे लिए सेफ जोन नहीं है, हमारा ब्रेन वो उस चीज़ की प्रोसेसिंग ऐसे करता है कि ये मेरे लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन है या मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। और जो चीज़ मेरे लिए सेफ नहीं है ना, वो मेरा ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम अडॉप्ट ही नहीं करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझिए। ये सिर्फ बोल देने मात्र से, हाँ आई नो, मुझे करना पता है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, पता सबको है, हर एक को पता है, लेकिन हम कर क्यों नहीं पाते हैं? वहाँ पर इस ऑटोमेटेड नर्वस रिस्पॉन्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं ना, इस फोर्स को हम लोगों को इस तरीके से लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब जब हम फोर्स लगाएंगे तब तब फ्रिक्शन होगी, और जब जब हम फोर्स लगाएंगे ना तब तब हमारी रेजिस्टेंस, ये जो हमारा थर्ड स्टेप है, वहाँ चली जाएगी। दैट मीन्स रेजिस्टेंस विल ऑलवेज रेजिस्ट इटसेल्फ, यानी कि ये आगे एम्पलीफाई करेगी। रेजिस्टेंस जो है ना वो अपने आप को एम्पलीफाई करेगी। द मोर वी रेजिस्ट द मोर इट विल एम्पलीफाई इटसेल्फ, यानी कि ये जो एम्पलीफाइंग इफेक्ट होता है, यानी एक चीज़ को अगर हमने इतना किया है ना तो उसका इफेक्ट इतना सारा लगता है। यानी कि अगर आपने एक दिन जिम कर लिया ना तो आपको लगेगा इतनी दर्द हो रही है, इतनी दर्द हो रही है, मैं तो जा ही नहीं सकता अगले दिन, मेरे से तो होगा ही नहीं, अब मैं तो आगे करूँगी ही नहीं या नहीं करूँगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर आपकी रेजिस्टेंस जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ेगी, शुरुआत में और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस विल ऑलवेज एम्पलीफाई इटसेल्फ, इसीलिए क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, वो जो अंदर तक आपका जो इमोशन है, उस इमोशन को जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक वहाँ से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब आप कहेंगे कि ये तो साइंटिफिक रीजंस हैं, तो जो लोग अचीव कर पाते हैं वो कैसे कर पाते हैं, जो लोग मैनिफेस्ट कर पाते हैं वो कैसे कर पाते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको मैनिफेस्टेशन करने से पहले विजुलाइज करना है एग्जैक्टली आप चाहते क्या है उस चीज़ को। तो जब हम बोलते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, इट्स नॉट एक्चुअली फेकिंग इट, इट्स क्रिएटिंग इट, यानी कि मेक इट टिल यू मेक इट। आपको पहले उस चीज़ को माइंड में एज्यूम करना है कि अगर आप उसको ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं तो ऑलरेडी अचीव करने के बाद वाली फीलिंग क्या है, उस फीलिंग के बारे में सोचिए। द रीज़न इज कि जब ये नई वाली फीलिंग, यानी कि जो हमारी उस चीज़ को अचीव करने के बाद वाली फीलिंग है, जब ये मेरे ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम में आती है ना, तो देयर इज़ नो फोर्स, और क्योंकि वहाँ फोर्स नहीं होता तो फ्रिक्शन होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमारा रेजिस्टेंस सिर्फ तब तक है जब तक एक रिस्पॉन्स हमारा ऑटोमेटेड जो सिस्टम है उसके अंदर रच बस नहीं जाता। ठीक है, जैसे ही वो रिस्पॉन्स हमारे ऑटोमेटेड सिस्टम में आएगा, नेचुरली वो काम इतना सिंपल हो जाएगा जितना सांस लेना हमारे लिए सिंपल है। सो मैनिफेस्टेशन बिकम्स ईजियर व्हेन वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स एज अ न्यू आइडेंटिटी, कि मेरी नई आइडेंटिटी, यानी कि उस चीज़ को अचीव करने के बाद की आइडेंटिटी क्या है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फ्रेज देती हूँ, जो कि मेरा दिया हुआ फ्रेज नहीं है। बहुत से जितने भी आप मैनिफेस्टर्स के वीडियोस देखेंगे या जहाँ पर भी आप जाएंगे ना, ये वाला एक फ्रेज
एवरीबडी टेल्स यू कि भैया ये ज़रूर करो। उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं आपको आज बता रही हूँ, क्योंकि हमारे ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम को ये नया काम अनसेफ लगता है। इसीलिए अपने पेट पे हाथ रखिए, क्योंकि वहाँ पे आपके गट्स हैं ना, और सिंपली एक ही चीज़ बोलिए, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। फिर दिल पे हाथ रखिए, फिर से बोलिए, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। इट्स सेफ टू डू दिस थिंग। ठीक है, यानी कि अगर आप पैसे के लिए कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन, इट्स सेफ टू अर्न दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। अगर आप लेट्स से अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, इट्स सेफ टू फील स्लिम। ठीक है, यानी कि आपने अपना जो सेफ्टी रिस्पॉन्स है इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, रादर देन ओहो मुझसे ये नहीं हो पा रहा, इस रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, इन्हें शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ बना सकूं और आपको हर चीज़ का साइंटिफिक सिस्टम बता सकूं। क्योंकि बिना लॉजिक के हम मैजिक को एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हमने लॉजिक के साथ ही सिर्फ मैजिक देखना है तो शायद लाइफ में मैजिक ना हो। इसीलिए मैजिक एक्सपेक्ट करके चले, लॉजिक्स देने के लिए तो मैंने पूरी रिसर्च करी रखी है। थैंक यू सो मच।